शक्तिशाली मंगल का महाराशि परिवर्तन। शुक्र की राशि में मंगल की दस्तक। तुला से मंगल गोचर प्रभाव। चुनिंदा राशियों पर भूकंपकारी प्रभाव। किन के लिए मंगलकारी परिणाम, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेंगशर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। प्रत्येक माह हम लेकर हाजिर होते हैं ग्रह चार्ट से संबंधित वीडियोस और अलग अलग ग्रहों के जो गोचर होते हैं उसमें आपको बताते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, यानी कि मंगल का महागोचर इस 13 सितंबर को होने जा रहा है और अब की बार मंगल शुक्र के घर में यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे। तुला में मंगल का आना शुभकारी है या फिर अशुभता से हम इसे जोड़ेंगे। मंगल का ये गोचर आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, 12 राशियां हम इसमें जानेंगे मेंग जी से। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मंगल की हम लोगों की डे टू डे लाइफ जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बताएं मेंग जी। देखिए, मंगल जो है ना, ज्योतिष में कहा गया है कि सेनापति का कारक है। ठीक है ना, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो मंगल सेनापति है जी। तो मंगल जो है युद्ध का कारक माना जाता है। अगर मंगल गोचर में शत्रु राशि में हो या कहते हैं कि खराब अवस्था में हो, शनि के साथ संपर्क बना ले, राहु के साथ संपर्क बना ले, केतु के साथ बना ले या सूर्य के साथ, तो अग्निकांड दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और अग्नि की वृद्धि होती है। अब मंगल जो कि साहस का भी कारक है, ऊर्जा का भी कारक है और रक्त का कारक भी है। आपके शरीर में कितनी ऊर्जा रहेगी, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी हिम्मत है, ये सब मंगल तय करेगा। अगर आपका मंगल अस्त है, नीच है या कमजोर हो गया है, तो आपके अंदर आत्मबल, साहस की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके उलट जिनके मंगल उच्च के होते हैं, यानी कि मकर राशि में हो, मेष राशि में स्वराशि के हो या आपके सिंह राशि के हो जहाँ बहुत बली माने जाते हैं, मगर पाप प्रभाव में ना हो, और वृश्चिक राशि के हो, स्वराशि के, धनु के हो, तो ऐसे मंगल महाबली हो जाते हैं और आपके अंदर जो है ना जबरदस्त ऊर्जा होती है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, बहुत मेहनती ये लोग होते हैं, दिन रात काम करवाइए इनसे, इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती है जी। और ऐसे व्यक्ति पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ में और कहीं ना कहीं खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, ऊर्जा से संबंधित कार्य करते हैं। तो मंगल का बली होने का मतलब है कि हमारे अंदर साहस, अगर मंगल बली नहीं होगा तो हमारे अंदर आत्मबल नहीं होगा, इच्छा शक्ति नहीं होगी, हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मंगल का बली होना बहुत जरूरी है कुंडली में। अगर आपके पास पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, साहस नहीं है, तो वो चीजें कोई आपसे छीन सकता है। अगर मंगल बली है तो आप उसका डटकर मुकाबला करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई आपसे पंगा ले सके। इसको इस नजरिए से समझिए। यानी कि मैं जी 100 बात की एक बात यह है कि भैया आपका मंगल मजबूत रहेगा तभी लोग आपके आगे दबके रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, मंगल का अब की बार का गोचर, तुला में मंगल की मौजूदगी आप लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है, राशि अनुसार जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष की। उससे पहले मैं बता दूं कि मीन राशि में शनि चल रहे हैं। ठीक है। और इस समय अगर गोचर में देखें तो मंगल जो है तुला राशि में जाएंगे। और अगर मैं मीन राशि को लगन मान के चलूं तो मंगल अष्टम भाव में आ गए हैं, मंगल से छठे भाव में अब फिर शनि आ गए हैं जी। तो षडाष्टक योग फिर बन चुका है। ओके। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर भी हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 12 राशियों के लिए ये ग्रह गोचर मंगल का, जो कि 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर दोपहर 3:55 तक कैसा रहने वाला है, ये जानकारी देंगे। जैसे आपने बोला मेष राशि के बारे में बता दीजिए। तो मेष राशि वालों के सप्तम भाव में ये गोचर बन रहा है, मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, षडाष्टक योग भी बन रहा है। तो यहाँ गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनती है, जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। चाहे आपकी बिजनेस पार्टनर भी हो, उनके साथ भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो ये आपको बड़ा संभल के चलना होगा। हालांकि नौकरी व्यवसाय में ये मंगल की स्थिति, क्योंकि केंद्र में मंगल आ गए हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो लाभ भी देगी। और मंगल कर्म भाव को देख रहे हैं उस दृष्टि से, तो कार्य व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा आपको, और आपकी आर्थिक स्थिति को ये बली भी करके जा रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानियां जो बताई हैं वो आपको रखनी होंगी।
वृषभ के लिए? वृषभ राशि वालों के लिए छठे भाव में मंगल आ गए हैं, तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों थोड़ा संभल के चलें। क्या करें, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और इसके साथ साथ ही कहीं धन का अभी निवेश नहीं करना चाहिए आपको, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस समय खर्च कुछ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, फिजूल खर्ची से बचें। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको नजर आ सकते हैं। मेष वृषभ के बारे में जाना, अब बात करेंगे मिथुन के बारे में भी। मिथुन राशि वालों, पंचम भाव में मंगल होता है तो पेट में इन्फेक्शन होना, पेट की कोई दिक्कत होना, या इस समय मिथुन राशि वाले अगर कोई कंसीव करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में मंगल कभी कभी मिसकैरेज भी देता है। तो इस समय को निकालिए तो आपका बढ़िया है। शनि के साथ षडाष्टक भी चल रहा है तो स्थितियां अच्छी नहीं है। संतान के साथ मनमुटाव से बचें। हालांकि नौकरी, बिजनेस में ये गोचर आपको अच्छा लाभ देती हुई नजर आ रही है और आपका ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति ये सही रहेगी। कर्क राशि? कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव में बनेगा मांगलिक दोष, तो ये कभी कभी जीवन साथी के साथ तकरार की स्थिति, छोटी मोटी दिक्कतें पैदा कर सकता है, उस चीज से आपको बचना है। हालांकि कर्म की वृद्धि कर रहा है, लाभ की वृद्धि कर रहा है, धन लाभ होगा उत्तम मात्रा में और नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। और इसके साथ देखा जाए तो आपकी सेहत पे भी इसका कोई नकारात्मक असर नहीं है, क्योंकि आपके लिए मंगल योग कारक होकर केंद्र में है, तो ये अच्छा ही रहेगा। थोड़ा सा माता जी की सेहत का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। सिंह राशि के लिए? सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, पराक्रम भाव में है तो हिम्मत साहस की वृद्धि होगी। अपने भाव को देख रहा है तो भाग्य भी पूरी तरीके से साथ देगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे आपके। और इसके साथ साथ ही नौकरी व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी जी। और बस थोड़ा सा ये कहेंगे क्रोध की अधिकता से बचें। कन्या? कन्या राशि वालों, ये समय बड़ा सावधानी पूर्वक निकालने का रहेगा। धन भाव में मंगल धन हानि कर सकते हैं, कुटुंब का नुकसान कर सकते हैं, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। वाणी पर संयम रखें, सेहत का ध्यान रखें, किसी नए कार्य की शुरुआत पूरी तरीके से भी टाल दें, क्योंकि समय आपके लिए इतना अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। तुला के लिए? तुला राशि में मंगल आ रहे हैं, तो लगन में मंगल आने से तुला राशि, जो कि कहीं ना कहीं शुक्र की राशि है, और शुक्र यानी कि एंजॉयमेंट, लाइफ को एंजॉय करना, कहीं ना कहीं तुला राशि में शुक्र के आने से घूमना फिरना, मौज मस्ती, लग्जरी, इन सब चीज़ों के लिए आपका मन उत्साहित होगा और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये अवसर बहुत बढ़िया रहेगा। धन लाभ के लिए अच्छा है ये, सुख साधन भी बढ़ेंगे और कर्म की वृद्धि भी होगी, लेकिन थोड़ा सेहत का यहाँ ध्यान रखना होगा। पेट का इन्फेक्शन, एसिडिटी वगैरह से ग्रसित रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मनमुटाव से बचें। चलिए, मेष से लेके तुला तक हमने महीने से जाना कि मंगल का गोचर यानी कि 45 दिनों का समय कैसा बीतेगा, और अब जान लेते हैं वृश्चिक के बारे में भी। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी गए 12वें भाव में, तो ये आपके लिए सिर्फ एक लिहाज से अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये योग सुंदर बनेगा जी। और गुरु भी अष्टम है, मंगल भी आपके 12वें भाव में, तो ये स्थिति थोड़ा सा उतनी बेहतर नहीं है। इस समय सोच समझकर कोई बड़ा निर्णय लें, सेहत का ध्यान रखें, फिजूल खर्ची ना करें तो आपके लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय में भी किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। हालांकि ग्रह स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ धन लाभ की स्थिति आपको जरूर बनती चली जाएगी। कोई बड़ा लॉस है ऐसी परिस्थिति कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि राशि के स्वामी या लगन के स्वामी जब कमजोर होते हैं तो हमें किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए। इसी कड़ी में मुझे धनु के लिए क्या कुछ? धनु के लिए बहुत अच्छा है, लाभ स्थान में आ गए हैं मंगल, तो यहाँ बहुत बली होंगे तो धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे और अच्छी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार, सब चीजों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। मकर? मकर राशि वालों के दशम भाव में है, तो ये आपके काम कारोबार के लिए अच्छा है। बिजनेस में, नौकरी में सफलता अर्जित होगी। इस महीने कोई विशेष लाभ मिलेगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, सुख साधन बढ़ेंगे। कोई अगर इस समय आप खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। और कुल मिला के ये ग्रह गोचर मंगल का आपके लिए, विशेषकर आपकी फैमिली के लिए, आपके प्रोफेशनली बहुत अच्छा जाएगा। कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा मिला जुला है, क्योंकि यहाँ मंगल इतना अच्छा रिजल्ट देते नहीं है। भाग्य रुक रुक के आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। शनि भी थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये समय कुल मिलाकर आपको संभल के चलाना है। और 17 तारीख को सूर्य भी फिर आपके कमजोर हो रहे हैं अष्टम भाव में आके, तो कुल मिलाकर ये समय नई शुरुआत के लिए अच्छा नहीं है। कार्य व्यवसाय में किसी बड़ी परिवर्तन से आपको बचना होगा और धन का निवेश भी नहीं करना है।
11 राशि के बारे में हमने आपसे जाना। अंतिम जो 12वें नंबर की जो राशि है यानी कि मीन। मीन राशि वालों, योग कारक होके मंगल गए अष्टम भाव में, तो मांगलिक दोष बना, तो वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी रखनी होगी। षडाष्टक योग के चलते सेहत संबंधी परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय में धन का निवेश ना करें, और इस समय अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस चीज से भी आपको बचना होगा। जी। पैसा किसी को उधार मत दें, ना कहीं लगाएं, वरना तो वो धन हानि में भी तब्दील हो सकता है। तो हमारी सलाह यह है कि सावधानी पूर्वक चलेंगे तो किसी बड़ी परेशानी विपत्ति से आप बच जाएंगे। गृहस्थ जीवन में भी आपको तालमेल बिठा के चलना होगा। जी, चलिए मयंक जी से जाना मंगल का महागोचर, महाराशि परिवर्तन, और वो भी 13 सितंबर से आने वाले 45 दिनों के लिए तुला राशि में। मुझे मयंक जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे एक नई ग्रह चाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।